रोहन और उसके दोस्त ने बाइक ट्रिप का प्लान बिना ज्यादा सोचे समझे बना लिया था। हिलसाइड हाईवे, ठंडी हवा, खाली रोड, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। रात थोड़ी ज्यादा हो गई थी, लेकिन उन दोनों को नाइट राइड्स की आदत थी। जंगल के बीच से निकलती रोड उन्हें एक्साइटिंग लग रही थी, लेकिन उस रात एक्साइटमेंट ज्यादा थी। गूगल मैप्स ने एक सडन सजेशन दिया। 2 किलोमीटर शॉर्टकट हाईवे सीधा जा रहा था, लेकिन यह शॉर्टकट एक छोटे से गांव के थ्रू निकलता था। रोहन ने बिना ज्यादा सोचे इंडिकेटर दे दिया। रोड नैरो हो गई, एसफाल्ट से मिट्टी पर आ गई। हेडलाइट के बाहर कुछ दिख नहीं रहा था, बस पेड़ और उनकी लंबी लंबी परछाइयां। गांव के एंट्रेंस पर एक बुढ़ा बैठा था, जमीन पर चारपाई, हाथ में बीड़ी। अजीब बात यह थी कि उसकी आंखें बिल्कुल अलर्ट थीं, जैसे वह किसी का ही इंतजार कर रहा हो। रोहन ने बाइक स्लो की। बाबा, ब्रिज क्रॉस करके हाईवे मिल जाएगा ना? बुढ़े ने सीधा रोहन को देखा। एक पल भी इधर उधर नहीं मिलेगा, वह बोला। आवाज बिल्कुल नॉर्मल थी। फिर थोड़ा रुक कर उसने ऐड किया, पर उसके बाद गाड़ी मत रोकना। रोहन को बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा गांव में लोग ऐसे ही बोलते हैं। यह सोचकर उसने थैंक्स कहा और आगे बढ़ गया। दोस्त ने पीछे से कहा, ड्रामा करता होगा। गांव खत्म होते ही एक पुराना ब्रिज आया, कंक्रीट का नहीं, लकड़ी और आयरन प्लेट्स का मिक्स। बाइक चढ़ते ही धुक धुक की आवाज आने लगी, लेकिन आवाज ऊपर से नहीं, नीचे से आ रही थी, जैसे कोई नदी के अंदर से ब्रिज को हाथ से थपथपा रहा हो। नीचे पानी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ काला अंधेरा। हेडलाइट भी वहां तक नहीं पहुंच रही थी। ब्रिज के दोनों साइड रेलिंग भी नहीं थी, सिर्फ खुला गैप। रोहन ने स्पीड स्टेडी रखी। दिल थोड़ा टाइट हो गया था, लेकिन उसने शो नहीं किया। ब्रिज क्रॉस होते ही रोड फिर से सीधी हो गई, और सामने एक और गांव। ये गांव पहले वाले जैसा नहीं था। यहाँ घर थे, ठीक ठाक बने हुए। कुछ घरों में लाइट जल रही थी, दरवाजे खुले थे। पर जो सबसे ज्यादा अजीब था, लोग खड़े थे। बैठ नहीं रहे थे, चल नहीं रहे थे, बस खड़े थे। किसी घर के बाहर, किसी पेड़ के नीचे, किसी गली के मोड़ पर। सब रोड की तरफ देख रहे थे, जैसे किसी प्रोसेशन का इंतजार हो। बाइक की आवाज उनके कान तक गई, पर किसी ने मुड़कर नहीं देखा, किसी ने रिएक्ट नहीं किया। रोहन ने स्पीड कम की। दोस्त ने धीरे से बोला, ये लोग अजीब नहीं लग रहे? रोहन ने हाँ में सिर हिला दिया। फ्यूल इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा था। गलती से रोहन ने ब्रेक दबा दी। बाइक रुक गई, और उसी सेकंड गांव की आवाज ही मर गई। हवा बंद हो गई। दूर कहीं से आने वाली इंसेक्ट्स की आवाज बंद हो गई, जैसे किसी ने म्यूट बटन दबा दिया हो। एक आदमी धीरे धीरे उनकी तरफ चलकर आया। नॉर्मल कपड़े, नॉर्मल चेहरा, पर उसके चलने में भी कोई आवाज नहीं थी। तुम लोग आज आए हो? उसने पूछा। हाँ, रोहन ने जवाब दिया। आदमी ने सिर हिलाया, जैसे कंफर्म कर रहा हो। कल नहीं मिलोगे? मतलब? दोस्त ने पूछा। आदमी ने इग्नोर कर दिया। रोहन ने पूछा, हाईवे किधर है? उस आदमी ने पीछे की तरफ इशारा किया, उसी ब्रिज की तरफ। वहीं से तो हम वापस जा सकते हैं। जा सकते हो, आदमी बोला, पर अभी नहीं। सुबह? रोहन ने पूछा। आदमी हंसा। पहली बार उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन आया। यहां सुबह नहीं होती। रोहन की स्पाइन में ठंड सी दौड़ गई। उसने पीछे देखा। ब्रिज वहां था, बिल्कुल वहीं पर नीचे जो थोड़ा सा पानी दिखाई देने लगा था, उसमें रिफ्लेक्शन गलत था। ब्रिज का रिफ्लेक्शन सीधा था, जबकि असली ब्रिज थोड़ा टेढ़ा था। और रिफ्लेक्शन में बाइक के नीचे एक और शैडो था, 3 लोगों का। बाइक पर सिर्फ 2 लोग थे। तभी रोहन को एंट्री वाला बुढ़ा याद आया। उसके बाद गाड़ी मत रोकना, इस गांव के लोग हाईवे तक कभी पहुंचे ही नहीं थे। ये लोग सब बीच में रुक गए थे। एक बुढ़िया पास आई। गाड़ी यहीं छोड़ दो, उसने काल्मी कहा। हम तुम्हें रास्ता दिखा देंगे। बाइक के बिना? रोहन ने पूछा। वो औरत बोली, गाड़ी उस पार नहीं जाती, लोग जाते हैं। गांव के लोग धीरे धीरे पास आने लगे। कोई भाग नहीं रहा था, कोई अग्रेसिव नहीं था। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ रिलीफ था, जैसे उन्हें रिप्लेसमेंट मिल गया हो। रोहन ने बिना एक सेकंड वेस्ट किए बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन ने आवाज ली, फिर बंद। दोबारा ट्राई, फिर बंद। गांव के लोग और पास आ गए। आखिरी आवाज जो रोहन ने सुनी, वह किसी एक की नहीं थी, पूरे गांव की थी, धीमी, एक साथ। इस बार कौन रुकेगा? अगर कभी
तुम रात को जंगल के बीच किसी ब्रिज से गुजरो और कोई बोले गाड़ी मत रोकना, तो समझ लेना वो एडवाइस नहीं होती, वह वार्निंग होती है। क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां रास्ता सिर्फ जाने का होता है, और जो रुक गया गांव उसे अपना बना लेता है, हमेशा के लिए। स्टोरी खत्म हो सकती है, पर डर नहीं। अगर गूज बम्प्स आए हों, लाइक करो। और ऐसी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर ऐसी हॉरर स्टोरीज पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।